मित्रों, अब हम यूजीसी बनाम छात्र विवाद में सुप्रीम सुनवाई का विश्लेषण करेंगे। यूजीसी के मुद्दे से जुड़ी सरगर्मी में आज एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अनुमति दे दी है और कल ही इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। सुनवाई से पहले आज चीफ जस्टिस ने एक अहम टिप्पणी भी की। आपको भी यह टिप्पणी ध्यान से देखनी और समझनी चाहिए। इस टिप्पणी में कहा गया है, हमें पता है क्या हो रहा है, सुनिश्चित करें कि याचिका में सभी त्रुटियां हटाई जाए। हमने इस मुद्दे पर सुनवाई का फैसला किया है। मित्रों, त्रुटियां हटाने का निर्देश देकर सर्वोच्च न्यायालय ने संकेत दिया है कि यूनिवर्सिटी में छात्रों को बांटने के आरोपों से घिरे यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर है, इसीलिए उसने सुनवाई का फैसला कर लिया। कल देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सफाई दी थी कि नई गाइडलाइंस का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। इसके बावजूद यूजीसी के मुद्दे पर प्रदर्शन आज भी जारी रहा। इन प्रदर्शनों में छात्र गुटों के साथ साथ अलग अलग वर्गों से जुड़े सामाजिक संगठन भी शामिल हुए। कहीं हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी की गई तो कहीं सिर मुंडवाकर यूजीसी की नई गाइडलाइंस का विरोध किया गया। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यूजीसी पर बढ़ रही टेंशन का एक छोटा सा ट्रेलर दिखा देंगे। यूजीसी होश में आओ, काला कानून वापस लो, सवाल रखता जिंदाबाद। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मित्रों, यूजीसी से जुड़े इस मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी और उसके सहयोगियों में भी अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता नियम है उसको बदलना चाहते हैं, तो सहयोगी दलों के लिए ये सही और सटीक है। सत्ताधारी पक्ष में यूजीसी के मुद्दे पर इस विरोधाभास को भी आपको ध्यान से देखना और सुनना चाहिए। इस मामले को वापस लीजिए और मैं अपील करना चाहता हूं, सवर्ण समाज से अपील करना चाहता हूं कि इसमें संपर्क करिए ओबीसी के लोगों से। ओबीसी समाज के जो समझदार लोग हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है। जो दलित समाज के समझदार बच्चे हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है और उनसे इसका विरोध कराना है, क्योंकि गांव में हम एक साथ रहते हैं। अभी कुछ राजनीतिक दलों ने इतना जहर घोल दिया कि उसके लिए अब कानून लाना पड़ रहा है। इसीलिए इसका निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि समानता हो, सभी लोगों को अवसर प्रदान हो। आरक्षण और ये जो कानून अवसर प्रदान करता है, अवसर मिलना चाहिए। मित्रों, इस देश के हर नागरिक को संविधान यह अधिकार देता है कि वो अपनी मांग उठाने के लिए प्रदर्शन कर सकता है, अपनी समस्या या शिकायत के लिए समाधान के लिए अदालत का रुख कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पर भी समाधान सामने जरूर आएगा, लेकिन आज हम एक बार फिर भारत के लोगों से एक ही सवाल पूछेंगे, क्या अच्छा नहीं होता कि देश की ताकत यानी युवाओं को यूनिवर्सिटी कैंपस में जाति के नाम पर बांटने के बजाय एजुकेशन सिस्टम में सुधार कर उन्हें और मजबूत करने की गाइडलाइंस लाई जाती है।